अब है क्वेश्चन नंबर 5। एक त्रिभुज बनाइए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर, कोण ABC 60 डिग्री। फिर एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की भुजाओं की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है। उसी तरह से बनाना है, बस इसमें केवल एक कोण दिया है, बाकी पूरी विधि वही है जो पिछले प्रश्नों में हमने किया है। तो पहले हमने BC खींच लिया। BC है 6 सेंटीमीटर, ये 0 हो गया, ये 6 हो गया, ये BC होगी 6 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, 60 डिग्री का कोण बनाना है। आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हो 60 डिग्री का कोण कैसे बनेगा। यहाँ पर अपने प्रकार की नोक रखी, एक चाप लगा दिया ऐसे, और अब ये जहाँ पर इस रेखाखंड को काट रहा है यहाँ से लगा दिया। ये आपका 60 डिग्री का बनता है पहले चाप पे, इसको मिला दिया आपने। ठीक है जी। अब AB बराबर 5 दे रखा है, तो 5 इसमें से काट लेना है, 5 सेंटीमीटर का। AB की लंबाई 5 दे रखी है आपको, तो 5 काट लिया आपने। ये 5 है, ये 5 काट लिया, B पे रख के 5 काटा, ये आपको A मिल गया, ये पॉइंट मिल गया A। अब A से C को मिला दिया। भाई इतना ही नया था, फिर सब पुराना है। क्या करेंगे, न्यूनकोण बनाएंगे। आपको दे रखा है 3/4, तो 4 भाग करने हैं इसके, 4 समान भाग करने हैं, 4 समान भाग करने हैं। यहाँ पर लगा दिया पहला चाप, 2, 3 और चौथा। अब नाम दे रहा हूँ मैं इनको B1, B2, B3 और B4। अब B4 से आपने C को मिला देना। लगातार 5 प्रश्न एक ही तरह के हो गए हैं, तो आप समझ में आ जाना चाहिए अच्छी तरह। ये C पर मिलेगा, थोड़ी इधर उधर हो गया मेरे से। अब आपने इसके समांतर खींचना B3 से, एक चाप लगाया आपने, ये लगा दिया, इतने का चाप यहाँ से भी लगेगा, ये लग गया। अब इस चाप को ऐसे मापना आपने, ऐसे माप दिया, अब यहाँ पे रख के लगा दिया। अब इसको B3 से मिलाना है। B3 से मिला दिया, ये पॉइंट मिल गया मेरे को C', ये अंदर की तरफ आएगा इसमें। अब फिर यहाँ से C से लगाना है, इसके समांतर बनाना है, एक चाप लगा दिया, ऐसे ही चाप यहाँ से भी लगाओ, C' से भी लगाओ। अब इस चाप को ऐसे मापो, ऐसे माप लिया ये, और यहाँ पे रख के ये काट दिया आपने। बस ये आपका जो है, जो रिक्वायर्ड था वो आंसर आ गया है, वही वाला त्रिभुज आपको मिल गया है। कौन सा, ये हो गया A', ये B, ये C' यहाँ पर है। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो यहाँ पर लगा दिया, ठीक है जी। उसी तरह से करना। और यहाँ पर आपका कोण बना था 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का कोण बना है, बाकी सारा वैसे ही था। और इसके बाद नीचे आपने क्या कर देना है, जैसे जैसे बनाया है उसको अपने शब्दों में, भाषा में लिख देना है, रचना के चरण। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक त्रिभुज बनाना है, इसमें कोण B और A दे रखे हैं, तो B और A ऊपर बनेगा, तो ऊपर से बनाना थोड़ा कठिन है, तो तीसरा कोण निकाल लेते हैं हम। त्रिभुज क्या हुआ, ABC में तीनों कोणों का जोड़, A कोण B प्लस कोण C बराबर 180। A का मान दे रखा है 105 डिग्री और B का दिया है 45 डिग्री, प्लस C बराबर 180 डिग्री। और यहाँ से हो गया 150 है, प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, तो कोण C निकालेंगे 180 माइनस 150
ये आ गया 30 डिग्री। अब हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। अब हमने ये BC दे रखा 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। करना वैसे ही, अब ज़्यादा कुछ नहीं है। अब विधि सबकी एक जैसी है। हमने 7 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ से बनाना है हमने B से बनाना है 45 डिग्री का। तो ध्यान देंगे कि कैसे बनेगा 45 का। वैसे हम सब कुछ 9th में ये पढ़ चुके हैं, कोण बनाने वाले 9th में हमने स्टडी कर लिए। फिर भी दोबारा जिसको नहीं आया समझ में वो देख सकता है ध्यान से। पहला बना दिया चाप पे, पहला बना आपका 60 डिग्री का, दूसरा बनाया आपने ये 120 का बनता है। फिर इसी को इधर को घुमा दो ऊपर को, और 120 वाले से लोगे ये 90 का हो गया। अब 90 का आधा कर देना हमने। चलो पहले मैं 90 वाले को थोड़ा मिला देता हूँ तो आसानी रहेगी पकड़ने में। ये 90 वाला मैंने मिला दिया। अब हमको ये पॉइंट मिल गया यहाँ पर है, ये और ये। यहाँ से इस कोण का समद्विभाजक खींच देना। कोई भी चाप ले लो सुविधाजनक, जो इसको दो जगह पे काटते। एक यहाँ से रखा, ये इस लाइन से रखा हमने। ये हमारा 45 का बन गया, 90 का आधा किया हमने, ऐसे जाने दिया इसको। दूसरे से हमने 30 का बनाना है। 30 क्या होता है? 60 का आधा। तो पहले 60 का बनेगा यहाँ से, पहले चाप में 60 का बनता है। देखो ये लगाया मैंने, ये 60 का बना। अब इसका आधा करना है, इसको इधर घुमा दिया फिर वापस, और यहाँ से ले आए, ये 30 का बन गया। अब जो ये 105 का इन्होंने दिया था, ये अपने आप ही यहाँ पर आ गया। हमने नहीं बनाया, लेकिन त्रिभुज के कोण योग नियम से जो है अपने आप ही ये यहाँ पर 105 का आ जाएगा। तो हमने बनाया ये 45 का और यहाँ से 30 का। ठीक, अब बाकी विधि वही है, 4/3। ये है 4/3 गुना हो, तो 4 भाग करने हैं न्यून कोण बना के। न्यून कोण बना के 4 भाग। देखिए कैसे बनता है। हर प्रश्न वही आ रहा। एक बराबर चाप लगेंगे, ये ध्यान रखना, चाप को हिलाना नहीं आपने। एक बार जो ले लिया वो ले लिया। अब किसको मिलाना है आपने? 4/3, तो 3 को मिला देना है आपने। किसको मिलाएंगे? 3 को। ठीक हो गया। अब क्या करना है, बाहर को जाएगा अभी। अब एक चाप यहाँ से लगाया आपने, इसके समांतर खींचना है एक, और यही चाप यहाँ से लगेगा 4 से, बदलना नहीं है। अब इसको ऐसे खोल लो थोड़ा, एक यहाँ पर रखो, एक यहाँ पे रखो। आ रहा, दिख रहा, समझ में आ रहा है? ये हो गया। यहाँ पे रख के कट कर दिया आपने। अब इसको ज्वाइन कर दिया। अब मिलेगा उस पर तो ठीक है, नहीं तो फिर डॉट डॉट से हम आगे उसको बढ़ा देते हैं। इस भुजा को बढ़ा देते हैं, इसको बढ़ाना पड़ेगा हमको। ये बढ़ा दिया हमने, ये मिल गया हमको C' मिल गया, बाहर की तरफ आए। अब जितने का इधर से कोण बन रहा है, इधर इतने का इधर से भी बना दो। चाहे यही वाला चाप लगा दो, नहीं तो चाप ज़्यादा हो जाएंगे तो थोड़ा चित्र अच्छा नहीं लगेगा, कटिंग पुटिंग ज़्यादा हो जाएगी, अस्पष्ट हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। तो अच्छा, हाँ इतना ही ले लेते हैं, एक कम ज़्यादा क्यों हो रहा है। ये हो गया, ये ले लिया। अब इसको इतना लेना है भाई, छोटा सा ये 1 2, ये हो गया। और यहाँ पे रख के आपने कट कर दिया। अब ये कट कर दिया, बस मिल गया आपको। इसको बढ़ाइए, यहाँ से मिलाइए,
यहाँ से आप इसको मिलाइए और ये ऐसे मिलेगा यहाँ से, और ये मिलेगा आपको, ये बन गया आपका आवश्यक त्रिभुज है, जो रिक्वायर्ड है। क्या अनुपात आ गया इसमें? दोनों त्रिभुजों में 4/3 है इसका भुजाओं का अनुपात। जो भुजाओं में अनुपात है, भुजाओं का अनुपात है ये। ठीक है जी, ये 4/3 का अनुपात हुआ। यानी ये जो अब बना है त्रिभुज, इसका 4 और इसका 3, इसका 4 इसका 3, इसका 4 इसका 3। यहाँ लिखना था हमने B1 B2 B3 और B4। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब है क्वेश्चन नंबर 7। एक क्वेश्चन और है तो ये भी हो जाएगा इसी में। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इसमें क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अलावा यानी लंब और आधार दैर्घ्य, एक 3 दैर्घ्य एक 4 दैर्घ्य है। मैं क्या करता हूँ, मैं ले लेता हूँ आधार को, ले लेता हूँ 4। थोड़ा ये चित्र छोटा बनेगा, दिक्कत होगी, ध्यान से देखना। ये 4 सेंटीमीटर ये आ गया। अब समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो ध्यान देंगे यहाँ से ये लगा दिया हमने, ये लगा दिया। अब यहाँ पर रखेंगे पहला चाप 60 का, यहाँ पर रखेंगे 120 का, फिर ऊपर को लगाया, फिर यहाँ से लगाया, ये 90 का आ गया आपका। अब इसको मिलाते हुए बढ़ाना है आपने, इसको मिलाते हुए आपने बढ़ा देना है ऐसे। अब ये लंब दे रखा है, ये जब मैंने नीचे का 4 लिया तो ये वाला 3 चाहिए मेरे को, तो 3 का चाप कटेगा इसमें से, 3 सेंटीमीटर का चाप काटना है। वो ले लिया, ये आपका 3 का आ गया। छोटा बनेगा चित्र, ये थोड़ा जब छोटी माप दी रहती तो ज़रा अच्छा नहीं बनता। तो इसको मिला दिया आपने, इसको मिला दिया, ये आ गया, ये आ गया त्रिभुज ABC 4 और 3 का, ये 90 डिग्री का कोण हो गया। अब क्या करना है, फिर जो है उसी तरह से 5:3 के अनुपात में संगत भुजाएं। अब इसको वैसे ही कर देना है, ये कर दिया, न्यून कोण बनाया, ये x ले लिया। अब यहाँ से 5 चाप लगाने समान, पांच समान चाप लगाना है, 1 2 और 3 4 और 5। अब 3 को मिला देना है आपने, 1 2 3। देखो बाहर की तरफ जाएगा, मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, ये बाहर की तरफ ही जाने वाला है। यहाँ से भी ये बाहर की तरफ जाएगा। चलो ठीक है, अभी पहले करके देखते हैं। अब एक चाप लगाया यहाँ पे अपने 3 पर, एक चाप लगाया, वही जो है आपने 5 से भी लगा दिया। अब इसको ऐसे ले लिया और यहाँ पे रख के कट कर दिया। अब मिलाइए, ये आ गया। इसको मैं एक ही कलर से कर देता हूँ, कंफ्यूज ना हो। ठीक हो गया जी। अब क्या है, एक चाप यहाँ से लगेगा, यहाँ से लगेगा सी से, इस पॉइंट को मैंने सी डैश नाम दूंगा अभी। तो एक चाप ये लग गया। अब इस आर को, चाप को ऐसे मापेंगे,
ऐसे ये बहुत, बल्कि प्रकार खिंच भी नहीं रहे इतने, प्रेस भी नहीं हो रही इतने, तो इतना ही जो है दबा दबा के मैंने ये कर दिया। अब जो है आपका काम जो है ये कंप्लीट होने को है, और इसको मिलाते हुए आपने बढ़ा देना। बस ये बन गया आपका, ये पॉइंट आ गया ए डैश, ये आ गया सी डैश। तो ये दो त्रिभुज बन गए आपके। ये लिख दिया मैंने B1, B2, B3, B4 और B5। ठीक है, तो जो नया त्रिभुज बना है, यानी त्रिभुज बना आपका ए डैश बी सी डैश, और मूल त्रिभुज था आपका ए बी सी। तो इसकी भुजाओं में क्या है, कैसा अनुपात है, 5:4 का अनुपात है। ठीक, सॉरी 5:3 का अनुपात है। तो ये इसके 7 क्वेश्चन से ये कंप्लीट हो गए, और हर प्रश्न की रचना के चरण आपको स्वयं लिखने हैं। ये चरण, ये होगी आपकी एक्सरसाइज 11.1।